नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। एमएलसी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न, जनपद में पड़े 36.59% वोट। एनपीसीआई पेंडिंग, पीएम किसान लाभार्थी इंडियन पोस्टल बैंक में 100 रुपए में खोल सकते हैं अपना खाता। न्यायाधीश इंदिरा सिंह ने कहा कि शिक्षा से ही लाया जा सकता है जीवन में बदलाव। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद में एमएलसी का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। इस दौरान जनपद में कुल 36.59% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। कुल 21,949 मतदाताओं में से 8,032 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुल 14,336 पुरुष मतदाताओं में से 6,043 तथा 7,413 महिला मतदाताओं में से 1,989 ने वोट डाले। मतदान की प्रक्रिया पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से एवं निष्पक्ष तरीके से कराई गई। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने जनपद के विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। डीएम एवं एसपी एमएलसी चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पहले विकास खंड सदर पहुंचे। उन्होंने मतदान केंद्रों पर वोटरों की सुविधा को लेकर भी जांच पड़ताल किया और दिशा निर्देश दिए। जिसके बाद उन्होंने बैतालपुर, गौरी बाजार, रुद्रपुर, बरहज, भागलपुर तथा सलेमपुर में भी पोलिंग बूथ पर मतदान की प्रक्रिया का जायजा लिया और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप मतदान कार्य को संपन्न कराए जाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर आयोग के निर्देशों एवं आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करवाया जा रहा है। चुनाव के दौरान सभी व्यवस्थाएं भी मतदान केंद्रों पर की गई थी। मतदान के पश्चात मतदान पेटिकाएं कलेक्ट्रेट सभागार में संग्रहित हुई, जहां से नामित नोडल मजिस्ट्रेट के देखरेख में कड़ी सुरक्षा के साथ उसे गोरखपुर भेजा गया और गोरखपुर के स्ट्रॉन्ग रूम में यह सभी मतदान पेटिकाएं रखी जाएंगी। मतगणना 2 फरवरी को होना है। बताते चले कि जनपद में मतदान के लिए कुल 17 मतदान केंद्रों पर 24 बूथ बनाए गए थे और मतदान कार्य को सकुशल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लिया गया। इसके लिए सभी नामित जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट पूरे दिन अपने तैनाती वाले क्षेत्रों में भ्रमणशील बने रहे और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने में सफलता हासिल कर ली। उप कृषि निदेशक विकेश कुमार ने बताया कि जनपद में सक्रिय कुल पीएम किसान लाभार्थियों में से बहुत सारे लोगों का एनपीसीआई लिंक हो चुका है, परंतु अभी तक 76,000 ऐसे कृषक हैं जिनका बैंक खाता आधार सीडिंग नहीं है, जिसके कारण एनपीसीआई लिंक पेंडिंग है। ऐसे कृषक जिनका बैंक खाता एनपीसीआई लिंक नहीं है और ई-केवाईसी नहीं है, उनकी अगली किस्त नहीं जाएगी। कृषक अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र से संपर्क कर आधार के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं। शासन द्वारा एनपीसीआई लिंक पेंडिंग कृषकों के लिए एक सुविधा भी मुहैया कराया गया है, जिसके अंतर्गत संबंधित किसान इंडिया पोस्ट बैंक व्यवस्था के अंतर्गत अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क कर 100 रुपए धनराशि का नया खाता खुलवा सकता है। इस खाता को खोलते ही आधार से बैंक खाता एनपीसीआई लिंक हो जाएगा और कृषक को पीएम किसान की किस्त बिना अवरोध के जाने लगेगी। कृषकों को उन्होंने अवगत कराया कि वे अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क कर अपना खाता खुलवा लें, जिससे अगली किस्त आपके खाते में आसानी से भेजी जा सके। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और सिविल जज के द्वारा राजकीय बाल गृह पाथ वात्सल्य खुला आश्रय गृह का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदिरा सिंह के द्वारा निर्देशित किया गया कि बच्चों के उनके पौष्टिक भोजन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए समय समय पर उचित खान पान की व्यवस्था के साथ साथ व्यायाम भी कराया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही इन बच्चों के जीवन
जीवन में व्यवस्थित करके बदलाव लाया जा सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत धर दुबे ने राजकीय बाल गृह के बच्चों को उनके परिजनों से नियमानुसार मिलवाने को लेकर भी निर्देश दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्रकला को विशेष रूप से प्रोत्साहित करते हुए उनके प्रतिभा को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए जेल अधीक्षक को निर्देशित किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव इशरत परवीन फारूकी के द्वारा पाठशाला का निरीक्षण करते हुए बच्चों को उनके अध्ययन का भी निरीक्षण किया गया और उनके पठन पाठन के कार्य को सुदृढ़ करने का भी निर्देश दिया गया। सचिव ने राजकीय बाल गृह को निर्देशित करते हुए कहा कि बच्चों के द्वारा किए गए क्षम्य कार्यों के प्रति उदार रवैया अपनाएं। वहीं सिविल जज श्रीकांत गौरव के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी नियमित जांच कराने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। इस निरीक्षण में मुख्य रूप से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदिरा सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत धर दुबे, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इशरत परवीन फारूकी, सिविल जज कांत गौरव और राजकीय बाल गृह देवरिया के अधीक्षक यशोदानंद तिवारी, पाथ वात्सल्य गृह खुला आश्रय के समन्वयक अमित कुमार चौबे और अन्य संबंधित कर्मचारी गण भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने भागलपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पिपरा सरवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक अनुपस्थित मिले, जिसके वजह से उनके एक दिन के वेतन को काटने का जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए उनसे स्पष्टीकरण भी तलब किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अध्यापकों के उपस्थिति पंजिका का भी अवलोकन किया और प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश प्रसाद हस्ताक्षर करने के बाद बिना किसी सूचना के गायब मिले, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मूवमेंट रजिस्टर का भी अवलोकन किया, जिसमें प्रधानाध्यापक द्वारा किसी भी प्रकार के मूवमेंट का अंकन नहीं किया गया था, जिस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई और उनके एक दिन के वेतन को काटने के साथ ही उनसे स्पष्टीकरण भी तलब किया। विद्यार्थियों से ड्रेस नहीं पहनने के विषय में जब जिलाधिकारी ने जानकारी ली तो कुछ बच्चों ने बताया कि उनका नामांकन विद्यालय में नहीं हुआ है, जिसके वजह से उनके पास ड्रेस नहीं है। डीएम ने ऐसे सभी बच्चों का नामांकन कराने का निर्देश दिया। साथ ही विद्यालय में बिना नामांकन के आ रहे छात्रों का नामांकन किन वजहों से नहीं हो पाया है, इसकी भी जाँच खंड विकास अधिकारी को सौंप दी गयी। डीएम ने मिड डे मील के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। शौचालय की टाइल्स उखड़ने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई और सहायक अध्यापक हबीबुर रहमान ने बताया कि विद्यालय में 84 छात्रों का नामांकन है, जिनमें से 45 छात्र आए थे। इस दौरान सहायक अध्यापक मोहम्मद गुफरान भी उपस्थित मिले। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। एमएलसी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न, जनपद में पड़े 36.59% वोट। एनपीसीआई पेंडिंग, पीएम किसान लाभार्थी इंडियन पोस्टल बैंक में 100 रुपए में खोल सकते हैं अपना खाता। न्यायाधीश इंदिरा सिंह ने कहा कि शिक्षा से ही लाया जा सकता है जीवन में बदलाव। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।